लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चिंता मत करो, सारे कागजात तैयार हो गए हैं, पैसों का भी बंदोबस्त हो गया है, बस टिकट लेना बाकी है, वो भी हो जाएगा। इलाहाबाद छोड़ने से पहले हम लोग एक बार मिलेंगे और उस वक्त मैं तुम लोगों को समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है। आजाद भाई, लेकिन जिन लोगों से हमें मिलना होगा उनका नाम और पता भी तो चाहिए। राज वो चिट्ठी ला रहा है, उसके अंदर नाम पता सब कुछ है। ये लो, राज भी आ गया। नमस्ते। नमस्ते। ला चिट्ठी लाए? वो आज़ाद भाई, जिस लड़के के नाम चिट्ठी आना है वो हॉस्टल में नहीं था, लेकिन मैं उसको अपना संदेश दे दिया हूँ। जैसे ही मेरा संदेश मिलेगा वो चिट्ठी लेके आ जाएगा यहीं पार्क में। बात हो गई है। ठीक है आज़ाद भाई, तो हम लोग चलते हैं। कुछ गर्म कपड़े और थैलों का भी इंतजाम करना है। ठीक है, तुम लोग चलो, मुझे राज के साथ थोड़ा समय लगेगा। चलो। वो लड़का जरूर आएगा ना? हाँ, वो लड़का भरोसे का है। उसे मालूम है कि वो चिट्ठी हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। आप फिक्र मत कीजिए, वो ज़रूर आएगा। हुजूर, आजाद जी अल्फ्रेड पार्क में हैं। हम अपनी आंख से देख के आ रहे हैं। उनके साथ एक आदमी भी है। तो ठीक है, तुम दोनों बोलता है तो हम चांस लेने को तैयार है। मैं जानता था ऐसा होगा, इसलिए मैंने भगत सिंह को असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकने से मना किया था। देखो, आज हमारे पार्टी के लगभग सारे साथी जेल में हैं। किसी को काला पानी की सजा हुई है, किसी को फांसी की। नहीं, मैं भगत सिंह को फांसी लगने नहीं दूंगा। अगर हमें अपने क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो भगत सिंह को बचाना ही होगा। मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए इस देश को छोड़ के चले जाओ। अपने देश को छोड़कर चला जाओ? मौत के डर से? अशफाक बिस्मिल और अपने साथियों की कुर्बानियों को बेकार कर दूं? अरे मेरा शरीर इस मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं जाऊंगा छोड़कर। हाँ। आजाद भाई! राज, पीछे हटो! पीछे हटो! राज, तुम ठीक हो ना? आजाद भाई, हम आखिरी सांस निकालेंगे। हम नहीं, मैं। राज, हमारे पास गोलियां बहुत कम हैं। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें ये लड़ाई जिंदा रखनी है। नहीं आजाद तुम भाई, जाओ। मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। मैंने कहा है ना राज, मैंने कहा ना, तुम जाओ। नहीं आजाद भाई, जाओ। आजाद भाई।
टेक द गन। चेक द हैंड। ये सच है भगत। आजाद जी अब हमारे बीच नहीं है। आजाद जी कैसे मर सकते हैं? उन्हें कोई नहीं मार सकता। आजाद जी जिंदा रहेंगे जब तक हम उन्हें याद रखेंगे। नहीं भाभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आजाद जी नहीं रहे। किसी को भी यकीन नहीं हुआ। जिन लोगों ने आजाद जी को अकेले 1 घंटे तक पुलिस वालों से लड़ते देखा, उन्हें भी नहीं। जब हम एल्फ्रेड पार्क पहुंचे तो लोग वो पत्थर और मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे जिन पर उनका खून लगा था। जिस पेड़ के नीचे उन्होंने आखिरी सांस ली, उस पर लोग फीते और कपड़े के टुकड़े बांध रहे थे। कमला नेहरू जी ने उनके अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम किया। पूरा इलाहाबाद उनकी शव यात्रा पर आने को उमड़ रहा था। अंग्रेज ये सब देखकर इतना डर गए कि उन्होंने रातों रात उस पेड़ को ही कटवा दिया ताकि लोगों के दिमाग से आजाद जी की छवि को मिटा सके। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं उसी जगह पर एक पौधा रोप आई हूँ। वो पौधा चंद्रशेखर आजाद की हिम्मत और बहादुरी को इस देश के लिए लड़ने वाले हर शख्स के दिल में जिंदा रखेगा। भाभी, हमारे सारे साथी एक एक करके मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। क्या होगा हमारे आंदोलन का? क्या होगा इस देश का? सवेरा होने से पहले अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, पर फिर भी सूरज तो निकलता ही है ना। तुम लोगों की कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी भगत। आप ठीक कहती हैं भाभी। वो हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे ख्यालों को नहीं, हमारे मकसद को नहीं। सत श्री अकाल। ये अपने बेटे से आखिरी मुलाकात समझो आप लोग। मेनू खबर मिली है कि आज के बाद भगत सिंह को किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। सरदार जी, तुसी पहले आ जाओ। आओ। चल पुत्र चल। सत श्री अकाल। बाबूजी, आपकी बड़ी याद आ रही थी। क्यों? क्या याद आ गया? वो सारी चिट्ठियां जिनमें से कुछ ने आपका दिल दुखाया होगा। मुझे माफ कर देना। ना, ऐसा मत क्या पुत्र। वो चिट्ठियां तो मेरे लिए कीमती खजाने की तरह हैं। तेरे जाने के बाद उन्हीं के सहारे तो जीऊंगा मैं तो यही चाहता हूं कि तू हमेशा ऐसी चिट्ठियां लिखता रहे, ताकि तेरी लिखावट में मैं तुझे कभी मुस्कुराता और कभी नाराज होता देख सकूं। गुलतार, तू रो रहा है? तू रोएगा तो अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा जो मैं तेरे लिए छोड़े जा रहा हूं? मैं एक बेटे का फर्ज नहीं निभा सका, तुझे ये फर्ज निभाना है। माँ और बाबूजी की सेवा करनी है तुझे। हौसला रखना, मुसीबतों से घबराना मत। माँ नहीं है? वो बाहर खड़ी है। मैं जाऊंगा तो आएगी, पर अभी तो मेरा ही दिल नहीं कर रहा जाने को। सत श्री अकाल।
जाओ मिलाओ। क्या हुआ? आज तू बड़ा उदास लग रहा है। कुलतार की आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ माँ। छोटा है ना, समझता नहीं कि उसका वीर जी कितने ऊंचे मकसद के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है। बेटा, मरना तो एक दिन हम सबको ही है, लेकिन मौत ऐसी हो जिसे सब याद रखें। लेकिन माँ, एक कसक रह गई। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ करने की हसरत मेरे दिल में थी, उसका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाया। सब कह रहे कि आज हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन आज तो 3 मार्च है। अभी तो 5 दिन पड़े। आज के बाद मैं फिर तुझे कभी नहीं देखूंगी भगत। मैं दोबारा जन्म लूंगा माँ। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी कुर्सियों पर जो बैठेंगे, वो भी हमारे मुल्क को बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे। मुझे अपनी भारत माँ को बचाने के लिए दोबारा जन्म लेना होगा। मैं वापस आऊंगा माँ। लेकिन मैं तुझे कैसे पहचानूंगी? तेरे बेटे के गले पर एक निशान होगा माँ, तू पहचान लेगी। जाने से पहले मैं तुझसे कुछ सुनना चाहती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब! नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की मां, नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की मां। तेरा बेटा वतन के काम आ गया, सर झुका कर नहीं सर उठा के चला, देश के वास्ते जान लुटा के चला। जाने वालों को देखो वतन के लिए, शम्मा आजादी की वो जला जाएंगे। सत श्री अकाल भगत।
सत श्री अकाल छतर सिंह जी। कहिए, क्या हुक्म है? पुत्र मेरी एक बात मानेगा? कहिए। मैं तेरे लिए गुटका लाया हूं, पाठ कर। छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं बुज़दिल हूं, जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल? कल कल बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा। पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने। आपके सामने कितने आए, कितने गए, फिर आप। पुत्र, कितने आए कितने गए, लेकिन तेरे जैसा ना आया है ना आएगा। व्हाट? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी दे रही है? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hang them till death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He is also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर। जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। Now just do that. Yes, sir. You are right. मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। सत श्री अकाल। छतर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होता है, रिश्तेदार का होता है। जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं, मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा। नहीं कर सकता मैं ये हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब, इतना बड़ा जुल्म मत करो। अरे तुमको उत्तर वाले का वास्ता साहब, ये मत करो। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने दो जालिमो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये फटेगी नहीं अंग्रेजों, गिरेगी, गिरेगी। ये मेरी बद्दुआ है। निकलो साले कुत्तों हमारे हिंदुस्तान से, निकलो बाहर साले फरंगियों। तुम्हें कीड़े पड़े, कीड़े पड़े। सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है। आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं?
चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ओ ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं, ओ हंसते हंसते विदा हमको कर देना, आंसुओं से आंखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें भूल जाना नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जेलर साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना हो। खोल दो इनके हाथ। Separate them! देखिए, मैं भगत सिंह का पिता हूँ और ये भगत सिंह की माँ है। हमारा पूरा परिवार आखिरी बार भगत सिंह से मिलना चाहता है। सर, भगत सिंह का पूरा परिवार
जेल के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वे सब उससे मिलना चाहते हैं। अब क्या करें सर? डेड बॉडीज के इमीडिएटली जेल के बैक डोर से बाहर निकालो। लाशों को जलाकर रात को नदी में फेंक देंगे। अरे कोई बताए तो सही, अंदर हो क्या रहा है? अंग्रेजों ने चुपचाप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शाम को ही फांसी दे दी है और लाशों को पीछे के दरवाजे से निकालकर फिरोजपुर ले गए जलाने के लिए। इनकलाब! इनकलाब! भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकलाब! सर, लकड़ियां गीली है, लाशें ठीक से जल नहीं रही सर। पुट ऑयल, वो केरोसिन, जल्दी करो, पुट बहुत केरोसिन। अगर फिर भी नहीं चलता है तो बॉडीज उठा के नदी में फेंक दो। जल्दी करो। जी साहब, जल्दी करो। मेरा भगत मरा नहीं है। मेरा भगत तुम में से ही तो है कोई।